फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? ये इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जितने जुमे होंगे फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं? भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में अफरा तफरी मची होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे। इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10-15-20 मिनट पहले अब सारे कामों से फारिग हो जाएं, अब दुआओं में गुजारें, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं, जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अरा मिथलहु, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है? अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहाँ था? अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वही होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया, जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसने सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए, ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे नबी पाक फरमाते हैं मुझसे गले मिलने की सादत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। उस फरिश्ते ने नबी पाक को अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। आए हाय, हम हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया।
काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों, तुम्हारी समझ लो बात बन आई है, आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पैगाम। झूम जाओ मुजरिमों, रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों, करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले, कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतजाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमजान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ व जल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है। माह रमजान की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि पूरे कुरान में सिर्फ एक ही महीने का जिक्र है, और वो महीना कौन सा है? वो महीना माह रमजान है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर उसके रोजे रखे। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान का महीना क्या खूबसूरत फरमाया कि जो इस महीने को पाए वो रोजे रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान मुबारक की शान कैसी है। जिसको भी रमजान मिलता है ना, उसको गोया लॉटरी लगती है। मैं आपको वाकया सुनाता हूं, बहुत अमेजिंग वाकया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़े सहाबी हैं, बुलंद मर्तबा सहाबी हैं, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि एक मर्तबा दो शख्स नबी पाक की बारगाह में एक साथ आए। दोनों ने कलमा पढ़ा, सहाबी होने का दर्जा हासिल कर लिया, बड़े नेक और परहेजगार थे, और इनमें से एक इबादत और रियाजत में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। जो ज्यादा इबादत गुजार थे, ये एक मर्तबा एक गज़वे में शरीक हुए और शहीद हो गए। जिहाद में गए और शहीद हो गए, और एक साल बाद दूसरे जो सहाबी थे उनका भी इंतकाल हो गया। ठीक है। हज़रत तलहा फरमाते हैं, दोनों के दुनिया से जाने के बाद एक रात मैंने ख्वाब में देखता हूं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं, ये दोनों सहाबी रसूलुल्लाह मौजूद हैं। इतने में जन्नत के अंदर से कोई बाहर आया, वो सहाबी जिनका इंतकाल एक साल बाद हुआ था, उन्हें लेकर जन्नत में चला गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा वो फरिश्ता आया, और जो सहाबी एक साल पहले शहीद हुए थे उनको बाद में जन्नत में लेकर गया। अब बात समझ आ रही है? जो शहीद हुए, ज्यादा इबादत करते थे, वो बाद में जन्नत में गए, और जो एक साल बाद जिनका इंतकाल हुआ, जो उतनी इबादत नहीं करते थे मगर वो जन्नत में पहले चले गए। अच्छा, कमाल देखो साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान का, कि जो भी ख्वाब देखते थे, जो भी जहनों में सवाल होता था, डायरेक्टली नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते। उनके पास कैसी नेमत मौजूद थी कि इसका मसले का हल तो नबी पाक ने करना है। हुजूर ये क्या माजरा है? शहीद वो हुए, इबादत भी ज्यादा करते थे, जन्नत में वो बाद में जा रहे हैं, जिनका इंतकाल बाद में हुआ हुजूर वो पहले जा रहे हैं जन्नत में। अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, ये दूसरे सहाबी एक साल ज्यादा जिंदा नहीं रहे? हाँ जी हुजूर, ये तो एक साल ज्यादा जिंदा रहे। तो फरमाया, क्या एक साल ज्यादा जिंदा रहने वाले ने एक साल पहले शहीद होने वाले से ज्यादा रोजे नहीं रखे एक साल? वहां रोजे तो रखे। तो नबी पाक ने पूछा, क्या उस एक साल बाद वाले ने सजदे ज्यादा नहीं किए? आज के हुजूर सजदे भी ज्यादा किए। तो नबी पाक ने फरमाया, बस इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जमीन व आसमान का फर्क है। बात समझ आ रही है? मोमिन और नेक आदमी की लंबी उम्र, ये उसके लिए बहुत बड़ी समझ लो फायदा है कि वो जितना जीता है उतने सजदे ज्यादा करता है, उतने रमजान उसे मिलते हैं। याद रखिएगा, बंदा नेक हो और उम्र तवील हो तो उसके वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है, उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो वो तो मारा गया ना। उसकी तो रोज नमाज कज़ा हो रही है, उसके रमजान के रोजे भी कज़ा हो रहे हैं, वो रोज झूठ बोल रहा है, तो वो रोज हराम कमा रहा है, तो उसका तो गुनाहों का मीटर जारी है ना। ये लोग बड़ी उम्र की जो दुआ करते हैं ना, बड़ी अच्छी नेमत है ये, लेकिन अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि मौला नेकियों वाली तवील उम्र अता फरमा, आफियत वाली तवील उम्र अता फरमा। तो पता चला कि फिर रमजान आ रहा है मेरी बख्शिश करवाने, फिर रमजान आ रहा है मेरे नामा अमाल में। तो पता चला कि माह रमजान ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह खैर से रमजान अता कर दे, इसको जाया ना होने देना, इसको खूब नेकियों में गुजारना। पिछले गुनाहों की माफी का एक और चांस दिया जा रहा है, मगफिरत का गोया एक और मौका आने वाला है। अल्लाह करे कि हम इसकी कदर करने में कामयाब हो जाएं। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। या इलाही तू मदीने में कभी रमजान दिखा,
یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے۔ دیکھیے ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے۔ ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے۔ آقا کی دعا کیا ہوتی، اللہم اہلہ علینا بالامن والامانہ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا۔ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا۔ اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں، مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے۔ کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں۔ ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے۔ جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں، جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے۔ حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا۔ تو بالکل بھی اور لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، یہی بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی، قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے آپ کو قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا، اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوئے لرزہ آ جانا چاہیے۔ ایک زبر زیر پیش کا فرق نہیں کر سکتے قرآن میں، جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں۔ مہربانی کر کے اسے توبہ کریں، اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوگی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں، مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی تو پورا پڑھ کے سناتے تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے دہان مبارک سے نکلا ہے۔ ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے۔ البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا، اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا اس کا ریزن بیان کیا، یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے، روزے تو برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے، لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا،
फिर रोजे फर्ज होने की वजह कुरान ने क्या बयान की, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा में जो रोजे की आला तरीन हिकमत और बहुत बड़ा फायदा बयान किया गया, एक्चुअली इसमें छुपा हुआ है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि मुबारक महीना है जिसमें हमें तकवा हासिल करना है। आपने उलमाए किराम का बयान सुना होगा, वो बाज़ उलमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। इसका माना पता है? यकीन करें कभी कभी खुतबा ही हिला देता है। जुमला अगर समझ आ जाए ना कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का रब है, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, जो आखिरत है ना, जो बाद वाली जिंदगी है वो है ही मुत्तकीन के लिए। तो हम किधर जाएंगे? अगर हम मुत्तकियों में नहीं है तो फिर हमारा क्या बनेगा? अब जरा गौर कीजिए, तकवा ये बड़ी कमाल की नेमत है, आसान नहीं है, मगर सुभान अल्लाह रमजान का रोजा जो है वो हमें मुत्तकी बनाने आया है। कुरान कहता भी यही है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह, तकवा कितनी बड़ी दौलत है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, अलैका बितक़वल्लाहि फ़इन्नहु जिमाउ कुल्ली खैर, तुम पर तकवा लाजिम है कि बेशक तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है, तमाम भलाइयों का कॉम्बिनेशन क्या है? वो तकवा है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, ए अजीज तुझे जानना चाहिए कि तकवा एक नायाब खजाना है। अगर तुम उस खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। यूं समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवा में जमा कर दी गई है। और वो तकवा कैसे मिलेगा? वो रोजे से मिलता है। अगर बंदा सही मानों में रोजा रख ले तो इंशाअल्लाह वो तकवा इख्तियार कर लेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, एक्चुअली रमजान को नई जिंदगी पाने का महीना करार दिया गया। ये बड़ी कमाल की बात सुनिएगा, शायद आपको हैरानी होगी कि सूफिया किराम के मुताबिक इंसान 2 मरतबा पैदा होता है। हर इंसान, सूफिया किराम कहते हैं, 2 मरतबा पैदा होता है। पहली विलादत तो वो मशहूर है, जब हम दुनिया में आए, कोई 30 साल पहले आया, कोई 40 साल, डेट ऑफ बर्थडे बनाते ना, वो तो पहली विलादत है। पर दूसरी विलादत वो होती है कि जब बंदा दिल की पाकीज़गी हासिल कर लेता है, जब बंदा बातिनी बीमारियों से, हिर्स, लालच, हवस, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बुर, खुद पसंदी से अपने आप को पाक कर लेता है, ये इसकी दूसरी विलादत होती है। यानी जिंदगी में एक मौका मिलता है बदलने का, टर्न अराउंड होने का, अपने आप को सुधारने का, सच्ची तौबा करने का। एक बार फिर रमजान आ रहा है, आओ दोबारा जी लेते हैं, आओ दोबारा बदल जाते हैं, आओ अपने रब से दोस्ती कर लेते हैं। जो जिंदगी गुजरी हमें सबको मालूम है कैसी गुजरी, क्यों ना ये रमजान अपने आप को बदलने का महीना बना दें। अल्लाह ने फिर मौका दे दिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को इस तरह समझिए, एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, उनकी उम्र 60 या 70 साल थी, बाल भी सफेद थे। किसी ने कहा हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहते 4 साल। हुजूर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र है, आपके तो अपने पोते पोतियां होंगी, आप कह रहे हैं 4 साल उम्र है। कहते हैं बात यह है कि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस तौबा किए हुए 4 साल ही हुए, अल्लाह से दोस्ती किए हुए 4 ही साल हुए, बाकी जिंदगी तो खेलों में, गुनाहों में गुजार दी। अब आप संभाले तो काम अपने संवर जाए, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई, पता नहीं हम कब बदलेंगे, कब वो जिंदगी फिर हासिल करेंगे, वरना जिंदगी कैसे गुजर रही है हम में से बहुत सारे अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी कभी तो डर लगता है यार कि जिंदगी बढ़ रही है, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां बढ़ रही हैं। कभी सोचे तो सही, कोई बैलेंस शीट तो बनाओ कि हर गुजरने वाला दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। ये जो बर्थडे पर खुशी मनाते हैं उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं कहता नाजायज है, लेकिन जिसकी 20 साल का हो गया, 25 साल, 30 साल, आप समझ रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मौत के करीब हो रहे हैं, एक जिंदगी का साल कम हो रहा है, हर गुजरने वाला दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। अक्ल क्या कहती है कि जो कब्र के जितना करीब होता जाए उसे नेकियां और बढ़ानी चाहिए, मगर हमारा तो माजरा ही अलग है। आला हज़रत कहते हैं ना, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, ना तुम्हारे के सर पे इतना बोझ भारी, वाह रोज जुर्म, रोज गुनाह, रोज खताएं, हमारा बनेगा क्या? तो कितनी कमाल की बात बुजुर्ग ने कही कि मेरी उम्र तो 4 साल है, क्योंकि उससे पहले वाली जिंदगी तो मैं शुमार ही नहीं करता हूँ। तौबा की है, नमाजें शुरू कर दी हैं, अल्लाह को राजी करने वाले काम शुरू किए, यही मेरी असल जिंदगी है।
तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें ये बात समझ आ जाए और हम तौबा करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का फरमान है, लन यलिज मलकूती समावाती मन लम यूलद मर्रतैन, यानी जो बंदा 2 मरतबा पैदा नहीं होता वो आसमानी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता है। ये बुजुर्गों के अखबार मिलते हैं कि दूसरी जिंदगी कब मिली तुम्हें, तौबा के बाद वाली जिंदगी, अल्लाह से दोस्ती वाली जिंदगी। ए शराब पीने वालों, ए नमाज़े कज़ा करने वालों, ए हराम काम करने वालों, ए छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ए चोरी करने वालों, ए डाका डालने वालों, ए माँ बाप को सताने वालों, कब तक गुनाह करोगे? आओ वो महीना आ रहा है जिस महीने में हमें रब से दोस्ती करनी है, जिस महीने में हमारे दुश्मन, अरे हमें बहकाता कौन है? इब्लीस ना, शैतान। उसी शैतान को तो रमजान में बंद कर दिया जाता है। कितना हमारे लिए काम आसान हो गया, बहकाने वाला ही बंद है। अब तो तौबा कर लो, अब तो रब से दोस्ती कर लो, अब तो अपनी लाइफ को रिवाइव करके निशाते सानिया एक नई जिंदगी हासिल कर लो कि चलो इस रमजान से पहले वाली जिंदगी दूसरी, और अब जिंदगी अलग है। अब अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी, अब सजदों वाली, अब नमाज वाली, अब हलाल वाली जिंदगी होगी। आपने 2 सहाबी के वाकयात सुने, 1 साल जिंदा रहे ज्यादा, वो शहीद से आगे बढ़ गए क्योंकि वो 1 साल उन्होंने सजदों में, नमाजों में, रोजों में गुजारा। हमारा हर साल हमारे ना जाने कितने गुनाहों में इजाफा करता हो, हमें ये गौर करना चाहिए। काश अब जिंदगी को बदलने में कामयाब हो जाएं। हदीस पाक में फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन बाबन व इन्ना बाबल इबादति सियाम, बेशक हर चीज का दरवाजा होता है और रोजा इबादत का दरवाजा है। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम रोजे की अहमियत को समझें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हमने रोजे का नाम बस भूखा प्यासा रहने को समझ लिया है। लोग जनाब, हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, बात आपको अजीब लगेगी। मैं बहुत छोटा था, हमारे इलाके में जो लोग सारी रात जागते हैं, तो एक साहब के बारे में किसी ने अजराए मजाक कहा कि ये साहब भोंपू तो भोंपू रोजा रखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा रोजा होता है? हम जो छोटे थे, अब तो पता ही वो सायरन बजते हैं, भोंपू कहते थे उसको, सहरी का सायरन तो इफ्तार का सायरन। मैंने ये कौन सा रोजा है? सारी रात जागते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और अब इफ्तार में जाके उठते हैं, ना जोहर पड़ी ना असर पड़ी, मगरिब का भी पता नहीं है। ये कौन सा रोजा है? सिर्फ क्या भूखा प्यासा ही रहना है? फिल्में ड्रामे देख रहे लोग, मोबाइल पे गेम्स चल रही हैं, म्यूजिक चल रहा है। हम क्यों रमजान की नहीं समझ रहे? रोजा किस चीज का नाम है? देखो ये कैसे बंदे को पलटा देता है अगर सिद्ध के दिल के साथ रोजा रखा जाए। हजरत शेख अबू बकर शिबली का वाकया सुनिएगा, कहते हैं अपनी जिंदगी का हैरत अंगेज वाकया बयान किया आपने। एक मरतबा एक काफिले के साथ में मुल्क के शाम जा रहा था, तो कहते हैं कि रास्ते में अचानक डाकुओं की जमात ने हमारे काफिले पर अटैक किया और काफिले वालों का साजो सामान लूटकर अपने सरदार के सामने ढेर कर दिया। जांच पड़ताल करने लगे, एक शख्स के सामान से बहुत सारी शक्कर और बादाम निकले। डाकू तो डाकू होते हैं, उन्होंने जनाब कहा चलो माल भी मिला और बस खाना भी मिला। सबने शक्कर और बादाम खाना शुरू कर दी, मगर मैंने देखा कि डाकुओं को सरदार खा नहीं रहा कुछ। शेख अबू बकर शिबली कहते हैं तुम क्यों नहीं खा रहे? लूट तो लिया, सब खा रहे, तुम खामोश हो। तो कहता है मेरा रोजा है। शेख अबू बकर शिबली कहते हैं कि एक तरफ तो लोगों का माल लूट रहे हो, लोगों से पैसे लूट रहे हो, और तुम रोजा भी रखे हुए हो, ये क्या बात हुई? तो क्या कहते हैं, डाकू का सरदार कहता है कि अल्लाह पाक से सुलह के लिए कोई राह भी तो बाकी रखनी चाहिए ना। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मगर रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता तो बाकी रखूं ना। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मुझे तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं मैं तो बात भूल गया, मगर कुछ अरसे के बाद मैंने मक्का या मुकर्रमा में उसी डाकुओं के सरदार को देखा। उसके चेहरे पर इबादत का नूर था, मुजाहिदात की वजह से उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका था, वो एहराम बांधे तवाफे काबा में मसरूफ था। इसी हालत में देखकर मुझे एक बार फिर हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा तुम वही नहीं जो डाकुओं के सरदार थे? कहते हाँ बात यह है कि मैं वही हूँ, और सुनिए उसी रोजे ने मेरी अल्लाह पाक से सुलह करवा दी है। ये रोजा इबादत का दरवाजा है, इसकी अहमियत को समझना है। रोजा रख कर जो लोग गुनाह कर रहे हैं, रमजान की रातों में जो गुनाह कर रहे हैं, खुदा ना ऐसा ना करें। और आइए गुनाहों भरी जिंदगी से हमें अपने आप को बदलना है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का कमाल का फरमान है, मैंने खुद जिंदगी में पहली बार जुमला पढ़ा, लेकिन क्या कमाल की बात आप फरमाते हैं। आप फरमाते ला तजअल यौम सौमिका व यौम फित्रिका सवाउन, फरमाते तुम्हारे रोजे का दिन और बगैर रोजे का दिन उन दोनों को एक जैसा मत रखो। बात बड़ी पते की, तुम बगैर रोजे के जैसे होते हो, रोजे में भी वैसे ही हो।
रोजे का दिन अलग होना चाहिए, उस दिन इबादतें ज्यादा होनी चाहिए, उस दिन गुनाहों से बदलना होना चाहिए, उस दिन मेरे अंदर और तब्दीली आनी चाहिए। काश आंखों का रोजा हो कि मेरी आंखें हराम ना देखें, काश जबान का रोजा हो कि मेरी जबान झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए, काश मेरे हाथ भी रोजे में हो, ये हाथ किसी जुल्म की तरफ ना बढ़े, काश मेरे पैर भी रोजे वाले हो, ये पैर मुझे किसी हराम के अड्डे की तरफ ना ले जाए। अल्लाह करे कि सिर्फ भूखा प्यासा नहीं, हम अपने पूरे जिस्म का रोजा रखें, अपने किरदार का रोजा रखें, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और सच्ची बात बताऊं, रोजा तो बहुत सारे लेसन देता है। तकवे की बात हो रही है ना, एक्चुअली तकवे की शानदार प्रैक्टिस भी हमें रोजा करवाता है। मुझे बताइए, जब हम रोजा रखते हैं और इफ्तार का वक्त करीब आने वाला होता है, लाखों करोड़ों लोग रोजा रखते हैं पूरी दुनिया में, अब देखें तो अरबों लोग रोजा रखते हैं। कोई एक इस्लामी भाई, बच्चा बच्ची मुझे बता दे, इस्लामी भाई इस्लामी बहन, ये जो रोजे से पहले चुपके से घर में जाए, कोई देखने वाला ना हो और कुछ खाना पीना खा ले। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि इफ्तार से पहले आप घर गए होंगे, घर में कोई नहीं है, आपने फ्रिज खोला होगा, ठंडा शरबत पड़ा हुआ है, फ्रूट कटा हुआ है, घर में पानी का जग भी पड़ा हुआ है, आपको प्यास भी लग रही है, घर में कोई भी नहीं है, कोई एक ऐसा जिसने चुपके से पानी पी लिया। जब कोई नहीं देख रहा, भाई क्यों नहीं पिया आपने, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है। ऐसा ही है ना। अच्छा, ये तो चले खाने पीने की बात है, हम इफ्तार से पहले असर की नमाज पढ़ रहे हैं, हलक खुश थके हारे वुजू खाने पर गए, वुजू कर रहे हैं, जब कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ चुका है। मुंह और हलक में कितना फासला है? 1 इंच का भी फासला नहीं है, कोई देख भी नहीं सकता कि मैंने कुल्ली करके पानी कितना बाहर निकाला, कितना अंदर डाल दिया। तो एक आधा घूंट पी लो भाई, किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप क्या जवाब देंगे? कौन देख रहा है? जवाब जरा बुलंद आवाज से दो ना, कौन देख रहा है? कमाल की बात है। देखो रोजा कैसी शानदार प्रैक्टिस करा रहा है। मैं अकेला हूं, खा पी इसलिए नहीं रहा हूं कि अल्लाह देख रहा है। और आपको पता है, यही खाना पीना शहरी का वक्त खत्म होने से पहले भी हलाल, इफ्तार का वक्त हो गया उसके बाद फिर हलाल। सिर्फ इस टाइम में नहीं खा पी रहा, हलाल चीजें थी, रोजे की वजह से बाद में रुक गया। जो रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है, वो हराम काम करते नहीं देखता। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब करीम हमें अपनी दावत इस्लामी का दिल खोलकर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब।